हाँ तो बच्चा, कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखता है। तो मेहनत करते रहिए बच्चा। आज हमने लिया हुआ है पैसिव वॉइस। बेटा वॉइस लिया हुआ है। जो वॉइस होती है दो प्रकार की होती है। एक वॉइस होती है एक्टिव वॉइस, एक वॉइस कहलाती है बेटा पैसिव वॉइस। वॉइस के दो प्रकार होते हैं बच्चा। एक्टिव वॉइस जिसे हम हिंदी में कहते हैं सक्रिय आवाज, जिस इसमें बच्चा जो होता है कर्ता प्रधान माना जाता है। बच्चा एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधान माना जाता है। और दूसरी वॉइस हमारे पास बच्चा है पैसिव वॉइस, जिसे हम निष्क्रिय आवाज कहते हैं बच्चा। और वो आवाज इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चा इसमें जो होता है तो कर्म हमारा प्रधान होता है। आइए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बच्चा बनाई जाती है, जिनमें 3 टेंसों, तीनों इंडिफिनिट बच्चा है और 2 कॉन्टिन्यूअस हैं। और बच्चा तीनों मेन परफेक्ट जो है जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है बच्चा, तथा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। तो आइए देखते हैं हम बच्चा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पैसिव वॉइस बनती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसकी पैसिव वॉइस बनती है बच्चा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसकी पैसिव वॉइस बनती है। और फिर उसके बाद बच्चा आता है कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है, पास्ट कंटिन्यूअस इसकी पैसिव वॉइस बेटा बनाई जाती है। फिर उसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बच्चा नहीं बनती है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बच्चा मेन परफेक्ट है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। और फिर उसके बाद बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। तो 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है और 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। तो आओ देखते हैं हम किसकी नहीं बनाई जाती। यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बच्चा पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती, यहाँ पर बताया गया है। और इन 8 टेंसों की जो है पैसिव वॉइस बनाई जाती है और 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। आप पैसिव वॉइस में ध्यान दें, अगर जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें सहायक क्रिया किसकी लगेगी, कंटिन्यूअस की लगेगी, इजएमआर लगेगी, है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं एक्टिव और पैसिव की। तो बात करें कर्ता नाउन या प्रोनाउन को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं बच्चा। अगर जो ही हमारे पास करता है, ये क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन ही का क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, हिम हो जाएगा। ही का हिम होगा बच्चा, सी का हर होगा पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। इट का इट होगा बेटा पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। दिस का बच्चा दिस ही होगा पैसिव वॉइस में। और नेम का बच्चा नेम ही पैसिव वॉइस होगा। अगला आई है तो आई का पैसिव वॉइस बच्चा मी होता है, ठीक है। वी का पैसिव वॉइस बेटा अस होता है। यू का पैसिव वॉइस बेटा यू होता है। दे का पैसिव वॉइस बच्चा दे होता है, देम होता है बच्चा। और हु का पैसिव वॉइस हुम होता है। दे का पैसिव वॉइस देम, हु का पैसिव वॉइस हुम। तो आइए ध्यान देते हैं। पहला हमारे पास टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बात करें पैसिव वॉइस में कर्म को क्या माना जाता है, कर्ता माना जाता है। जो कर्म है कर्ता माना जाता है। एक्टिव वॉइस में किसको कर्ता माना जाता है, कर्ता को कर्ता माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कर्म को कर्ता माना जाता है, ठीक है। और कर्ता वहां पर क्या होता है एक्टिव वॉइस में, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ पैसिव वॉइस में जो कर्म होता है उसे कर्ता माना जाता है। यदि कर्म एक वचन है तो एक वचन की सहायक क्रिया लगाएंगे, और यदि कर्म बहुवचन है तो बहुवचन की सहायक क्रिया लगाएंगे। तो आइए, पैसिव वॉइस में कर्म को कर्ता माना जाता है बच्चा। और अगर कर्ता एक वचन है तो इज लगाते हैं, तथा बहुवचन है तो आर लगाते हैं, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बच्चा जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनमें थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, किसकी थर्ड फॉर्म का, वर्ब की, ठीक है। अब आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप अगर जो पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो यहां पर ध्यान दीजिए। हमने लिखा हुआ है सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, कर्म लिखा जाएगा जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उसके बाद सहायक क्रिया लिखी जाएगी जिसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फिर उसके बाद क्रिया, है ना। क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी बच्चा, क्रिया की यहां पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, प्लस बाई प्लस कर्ता प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से हम करेंगे।
एक्टिव वॉइस में क्या करते थे, सबसे पहले कर्ता लिखा जाता था, यहां सबसे पहले आप किसको लिखोगे, कर्म को लिखोगे। आइए हमारे पास एक्टिव वॉइस का एक क्वेश्चन है, उसे पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। लिखा हुआ है रोहन राइट्स ए लेटर। बच्चा रोहन राइट्स ए लेटर, ये जो वाक्य है ये हमारा किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि रोहन राइट यस लगा हुआ है ए लेटर, ठीक है, कि रोहन पत्र पढ़ता, सॉरी रोहन जो है तो पत्र लिखता है, ठीक है, यहाँ पर इसकी हिंदी होगी रोहन पत्र लिखता है। तो रोहन पत्र लिखता है, इसका मतलब रोहन राइट्स ए लेटर। ये पता चल गया तुम्हें कि ये किस टेंस का वाक्य था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। आइए इसे यहाँ लिखा हुआ है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो यहाँ हम ढूंढेंगे, ये तो करता है बेटा, ये क्रिया है और ये कर्म है, ठीक है। तो ए लेटर हमारा कर्म है, क्या लिखा जाएगा सबसे पहले, कर्म लिखा जाएगा। तो ए लेटर हमने लिखा सबसे पहले, ठीक है, ए लेटर लिखा। फिर उसके बाद ए लेटर कितने वचन लग रहा है, एक वचन लग रहा है, तो क्या लगाएंगे सहायक क्रिया। हमने क्या बताया था, एक वचन साथ इज लगेगा, बहुवचन साथ आ लगे, तो क्या लगाएंगे इज, क्या लगाया इज। अब राइट था क्रिया, अब यहां तक देखो ये कर्म हो गया और ये सहायक क्रिया हो गई, ये क्या है क्रिया, क्रिया कौन है, राइट। इसका मतलब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, रोट और राइटन। तो बच्चा यहां पर लगाएंगे राइटन, और फिर क्या है हमारे रूल क्या कह रहा है, बाई लगाओ। फिर उसके बाद कर्ता, कर्ता क्या है रोहन। हमने बताया नाम की कोई पैसिव वॉइस में चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। यदि ही है तो क्या होगा हिम, सी है तो हर, इट है तो इट, दिस है दिस, नेम है तो नेम, आई है तो मी, बी है तो अस, यू है तो यू, दे है तो देम, हु है तो हुम। इस तरीके से इसके पैसिव वॉइस बनेंगे, है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन, इसी का निगेटिव बनाना चाहे तो हमें कहां लगाना है, कर्म के बाद नॉट लगा देना है। देखो यहां पर हमने रूल भी लिखा हुआ है, ए लेटर इज नॉट राइटन बाई रोहन, इस तरीके से कर लेंगे। अगला इंट्रोगेटिव में बनाना है, तो बच्चा इंट्रोगेटिव जानते हो हम सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है, एक पहले वाला एक में क्वेश्चन मार्क पहले लिखा जाता है। तो इज ए लेटर राइटन बाई रोहन, और फिर उसके बाद व्हाई इज ए लेटर राइटन बाई रोहन। इसका निगेटिव बनाना चाहो, यदि इंट्रोगेटिव में निगेटिव कभी बनता है तो वहां पर कर्ता के बाद क्या लगता है नॉट, यहां पर कहां लगेगा, कर्म के बाद लगेगा, ठीक है, ध्यान रखोगे। आइए अगला हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा है बेटा, तो उसमें पैसिव वॉइस में कर्म को क्या कहा जाता है, उसमें भी पैसिव वॉइस को हमेशा क्या है, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बच्चा जो है तो कर्म को क्या माना जाता है, कर्ता माना जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा कर्म को ही कर्ता माना जाता है। अगर कर्म एक वचन है तो सहायक क्रिया वाज लगाएंगे, और यदि कर्म बहुवचन है तो सहायक क्रिया वर लगाएंगे या वेयर लगाएंगे, ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए रूल लिखा है, कर्म सहायक क्रिया, क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस कर्ता प्लस अन्य। रूल सभी के लिए सेम होगा, जितने भी पैसिव वॉइस बनाने हैं, जितने भी टेंसों के, यहाँ पर इंडेफिनिट के जितने भी टेंस हैं उनके पैसिव वॉइस बनाना है। कौन सा इंडेफिनिट, कितने इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, यही तो तीनों है भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है और फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो बात करें रूल जो यहां पर लग रहा है वही रूल यहां भी लगेगा, बट क्या है, केवल हेल्पिंग वर्ब उसकी चेंज होगी, मतलब सहायक क्रिया। तो आइए यहां पर लिखा हुआ है प्रिया वेंट टू आगरा यस्टरडे। यहां पर बताया गया कि प्रिया कल आगरा गई थी, ठीक है। तो यहां पर हम आगरा क्या है, यहां पर कर्म कौन है बच्चा, कर्म कौन है, आगरा है, तो लिखेंगे द आगरा वाज, आगरा कितने वचन, एक वचन, इसलिए लिखेंगे द आगरा वाज गोन, है ना, क्योंकि गो की थर्ड फॉर्म क्या है, गोन है। गोन बाई गोन यस्टरडे, बच्चा कब गई थी, तो कल गई थी, तो इसका मतलब द आगरा वाज गोन यस्टरडे बाई प्रिया, है ना, प्रिया के द्वारा कल आगरा जाया गया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव हमने बताया, निगेटिव में यहाँ पर सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में बच्चा हम सबसे पहले क्या करते हैं, सहायक क्रिया को लिखते हैं। तो यहां पर बच्चा इंट्रोगेटिव वाज द आगरा गोन यस्टरडे बाई प्रिया। अगला हमारे पास इसका इंट्रोगेटिव दूसरा अगर जो लिखोगे तो क्वेश्चन मार्क पहले आता है, तो लिखोगे व्हाई वाज द आगरा गोन यस्टरडे बाई प्रिया, मतलब क्या प्रिया के द्वारा आगरा क्यों जाया गया था। इस तरीके से वाक्य को हल करेंगे। आइए
तो इसको निगेटिव चाहे एक बार और देख लो, निगेटिव में कैसे, यहाँ पे हमने बताया नहीं है। तो द आगरा वाज नॉट गोन यस्टरडे बाई प्रिया, इस तरीके से। इंट्रोगेटिव क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव बच्चा कह रहा है वाज द आगरा गोन यस्टरडे बाई प्रिया। दूसरा इंट्रोगेटिव क्या कह रहा है, जिसमें प्रश्नसूचक बीच में चला जाता है, तो हाई वाज द आगरा गोन यस्टरडे बाई प्रिया, मतलब प्रिया के द्वारा आगरा क्यों जाया गया था। तो यहां पर अगला हमारे पास जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है बच्चा, तो यहां पर आई वी के साथ बच्चा शैल भी लगेगा, बाकी सभी के साथ विल भी लगेगा, और बच्चा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हमने यहाँ सब रूल लिखाए हैं बार बार, तो हमने यहाँ लिखा नहीं है। हमने बताया यहाँ पर पैसिव वॉइस में आपको कर्म को क्या मानना है, कर्ता मानना है। वो चाहे किसी में भी हो, आपकी जो सहायक क्रिया है जिस टेंस की, उस टेंस की सहायक क्रिया लगेगी। सहायक क्रिया कौन सी लग रही, कंटिन्यूअस वाली। इंडेफिनिट में कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी। तो कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया केवल चेंज होगी, बाकी रूल आपके वही होंगे, ठीक है। और जब कर्म को यहाँ पर कर्ता मानना है, यहाँ पर मानना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी मानेगा, है ना। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल कह रहा है कर्म सहायक क्रिया, क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई प्लस कर्ता प्लस अन्य, ठीक है, प्लस पूर्ण विराम या क्वेश्चन मार्क जो भी है लगा सकते हो, है ना, जो भी जैसे क्वेश्चन करेगा। राम विल राइट ए लेटर, है ना, राम विल राइट ए लेटर, राम पत्र लिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चा, यहां पर क्या है, कर्म, कर्म को ढूंढोगे, कर्म क्या है, कर्म है ए लेटर, तो ए लेटर यहां लाए, ए लेटर लिखा, फिर लिखा विल, विल भी क्या है, सहायक क्रिया है फ्यूचर की, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखोगे, देखो ये लिखा हमने, कर्म लिखा पहले, फिर हमने सहायक क्रिया विल भी लगाया फ्यूचर की, ठीक है, कंटिन्यूअस की। और फिर उसके बाद क्रिया की कौन सी फॉर्म लिखा, थर्ड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट, सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट एन। और फिर उसके बाद बच्चा यहाँ कह रहा है बाई लगा दो, तो हमने बाई लगाया। फिर कहता है कर्ता, तो कर्ता कौन था, राम था, मैंने राम का लिख दिया, क्योंकि नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है ना। अन्य कोई है नहीं, यदि अन्य होता तो हम बाद में लिख देते पीछे, और तो इसलिए हमने फुल स्टॉप लगा दिया। निगेटिव बच्चा आता है, निगेटिव में क्या होगा, सहायक क्रिया के बाद यहाँ पर नॉट लग जाएगा, तो ए लेटर विल नॉट बी राइटन बाई राम, इस तरीके से कर लेंगे। अगला हमारे पास इंट्रोगेटिव है बच्चा, जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, तो विल ए लेटर बी राइटन बाई राम। अब इसी को निगेटिव बनाना चाहो तो बेटा हमने बताया था एक्टिव वॉइस जो होता है बच्चा, वहां पर कर्ता के बाद नॉट लगता है, यहां पर कर्म के बाद नॉट लगेगा बच्चा। तो विल ए लेटर नॉट बी राइटन बाई राम, इस तरीके से करेंगे। अब यदि अगर जो जिसमें क्वेश्चन मार्क बीच में जाता है, तो वैसे क्वेश्चन को करना है, तो आइए व्हाई व्हाट किसी से भी शुरू हो सकता है, तो हमने यहाँ पर व्हाई से रखा है, व्हाई विल ए लेटर बी राइटन बाई राम, इस तरीके से करेंगे। अगला हमारे पास है व्हाई विल ए लेटर नॉट बी राइटन बाई राम, इस तरीके से। अगला हमने क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, इसमें से 6 वाक्य बनाने हैं घर से, जिसमें से हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दे विल हेल्प्ड मी, इस तरीके से हमने दिया। तो इसका एक पैसिव वॉइस हमने बना दिया है, आई शैल बी हेल्प्ड बाई देम, इस तरीके से इसको मैंने बनाया। इसके जो भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव है ये तुम लोगों को घर से बनाना है, ठीक है।